गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए हम लोग देख रहे थे एम्पलीफायर के बारे में और हम लोगों ने 3 प्रकार के एम्पलीफायर को देखा था, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। इन 3 प्रतिरोधों को अच्छी तरीके से समझा था कि कौन से 180 डिग्री एंगल पर होता है, कौन 0 डिग्री पर होता है और कौन सा एम्पलीफायर ज़्यादा प्रतिरोध पर कार्य करता है और कौन से कम प्रतिरोध पर कार्य करता है। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर किसको कहते हैं, इन सभी को अच्छी तरीके से आप लोगों ने देखा था। उसके बाद जो आपके एग्जाम्स में सबसे अधिक आते हैं वो है, ठीक है, आईसी। आज आप आईसी के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं, ट्रांजिस्टर में भी 3 और आईसी में भी। इसी आईसी में एक हीट सिंक होता है, जिसके बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या है हीट सिंक, इसके बारे में आज लोग जानेंगे। ठीक है, आप देखे होंगे जब आईसी को आप बाहर निकालते हैं तो इस प्रकार से 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, और यहाँ कोई धातु का ये प्लेट लगा होता है जिसमें छेद होता है और इसमें भी, ठीक है, इमीटर, बेस और कलेक्टर होता है। 3 टर्मिनल इसमें भी होता है। इसके ऊपर में जो ये धातु का प्लेट लगा हुआ होता है, इसी का नाम है हीट सिंक। हीट सिंक। ठीक है, क्या है, इसी का नाम है हीट सिंक। ये क्या करता है, यह जब गर्म होता है, ये जब क्या होता है, ये गर्म होता है तो इसी के अंदर का हीट को ये ले लेता है और ये वातावरण के संपर्क में रहता है, जो उसकी हीट को क्या करता है, कम कर देता है, हीट को शॉक लेता है, इसलिए इसे हीट सिंक कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हीट सिंक क्या होता है। वह आईसी और ट्रांजिस्टर में जो हीट उत्पन्न होता है उसको अपने अंदर लेकर के वातावरण से ठंडा करता है। यही है हीट सिंक का कार्य। ठीक है, आप इस प्रकार से कोई देखे होंगे, ये इस प्रकार से कोई इस प्रकार से रहता है। दो कुटी रहता है, तो ये जो प्लेट रहता है वो किसका रहता है, वो धातु का, मेटल का बना हुआ होता है, जो हीट सिंक कहलाता है। वो हीट सिंक कार्य क्या करता है, वह जब गर्म होता है तो उससे वो हीट ले करके वातावरण से उसको क्या करता है, उसको ठंडा कर देता है। जैसे मान लीजिए आपका बॉडी हीट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप पंखा चलाएंगे, पंखा से क्या होगा, हवा आएगा, हवा वातावरण का हवा है, हवा क्या करेगा, आपके हीट को लेकर के बाहर निकल जाएगा, आपके हीट को लेकर के बाहर निकल जाएगा। तो क्या करता है, वो आपके बॉडी की टेम्परेचर को कम कर देता है, हीट को कम कर देता है। तो इसके बॉडी का टेम्परेचर को कम करने के लिए ये हीट सिंक है। ठीक है, इसके बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए, किसी भी आईसी या ट्रांजिस्टर की बॉडी का टेम्परेचर को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे एम्पलीफायर के बारे में। क्या है एम्पलीफायर? एम्पलीफायर एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एम्पलीफायर होता है एम्पलीफाई करना, किसी भी छोटे चीज को बढ़ा देना, उसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीफायर। जैसे हम बोल रहे हैं
बोल रहे हैं तो धीरे से बोल रहे हैं, लेकिन ये माइक क्या कर रहा है, ये माइक इसको पकड़ करके स्टार में ले जा करके क्या कर रहा है, वहाँ तक पहुँचा दे रहे हैं। और आपके मोबाइल में क्या कर रहा है, ज़्यादा सुनाई दे रहा है ना, ज़्यादा सुनाई पड़ रहा है। आपके मोबाइल में ज़्यादा सुनाई पड़ रहा है, इसका मतलब हम जो यहाँ बोल रहे हैं और आपको वहाँ तक सुनाई पड़ रहा है, यानी कि ये वायर में गया, ठीक है, वातावरण से गया, और वो जो मोबाइल में लगा हुआ है स्पीकर, उसी का नाम है एम्पलीफायर। वो आवाज़ को क्या करता है, बढ़ा देता है। जब आप साउंड को बढ़ाते हैं तो बढ़ा देता है, यानी कि एम्पलीफाई कर देता है, वह साउंड को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। तो कोई भी चीज़ जो उसके मान को बढ़ा करके दर्शाता हो, ठीक है, उसी को हम लोग एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफायर मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। एम्पलीफायर मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर और कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। इसमें भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। और 3 प्रकार का ऐसे होता है ट्रांजिस्टर विन्यास के आधार पर, जो आपको बोले कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमीटर। सेम फंडा है जो आगे हम लोग पढ़े, पीछे हम लोग जो पढ़े। और दूसरा है कपलिंग के आधार पर। कपलिंग के आधार पर मतलब जोड़ के आधार पर, ठीक है, कपलिंग के आधार पर। कपलिंग के आधार पर, कपलिंग के आधार पर क्या होता है, हम लोग क्या जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, ठीक है, कैपेसिटर जोड़ते हैं। तो जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो आरसी कपल्ड कहलाता है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ये आर है, ये सी है, तो ये आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कहलाता है। पहला हो गया जब हम लोग रेजिस्टेंस, वही जो कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर है, उसी में अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जोड़ देते हैं तो वो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग, ठीक है, डायोड जोड़ देंगे, अगर हम लोग डायोड जोड़ देंगे तो वो डायोड कपल्ड एम्पलीफायर हो जाएगा। अगर हम लोग डायोड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डायोड कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। डायोड कपल्ड एम्पलीफायर, जब हम लोग डायोड को जोड़ करके एम्पलीफायर बनाते हैं तो वो डायोड कपल्ड एम्पलीफायर हो जाता है। जब हम लोग ट्रांसफार्मर जोड़ के बनाते हैं, जब हम लोग ट्रांसफार्मर को जोड़ के बनाते हैं, वो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर हो जाता है। और जब हम लोग, ठीक है, इंडक्टर को जोड़ के बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इंडक्टेंस कपल्ड एम्पलीफायर। कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है, नाम को आप याद रखना है। अगर आप रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो वो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हो जाता है। अगर आप डायोड को जोड़ते हैं तो डायोड कपल्ड एम्पलीफायर बन जाता है। अगर ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं तो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर बन जाता है। और जब इंडक्टर को जोड़ते हैं तो इंडक्टर कपल्ड एम्पलीफायर बन जाता है। सीधा याद रखना है कि जिसको जोड़ करके बनाएंगे वही एम्पलीफायर हो जाएगा। पहला तो सिर्फ विन्यास के आधार पर कि किस प्रकार के जोड़े, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। लास्ट में एम्पलीफायर लगा देंगे, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। उसी प्रकार कपल्ड के आधार पर, मतलब जोड़ के आधार पर हम लोग आरसी जोड़ेंगे तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, हम लोग अगर डायोड जोड़ेंगे तो डायोड कपल्ड एम्पलीफायर, हम लोग ट्रांसफार्मर जोड़ेंगे तो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, हम लोग इंडक्टर जोड़ेंगे तो इंडक्टर कपल्ड एम्पलीफायर होगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम लोग इसको श्रेणी में बांट दें
ठीक है, कि प्रचालन के आधार पर, प्रचालन के आधार पर। किताब में तो सारा लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बार बार बोल रहे हैं ताकि ये याद रह जाए। प्रचालन के आधार पर, प्रचालन के आधार पर जो है 3 प्रकार का होगा, 4 प्रकार का होगा, इसमें भी 4 प्रकार का होगा। एक ए टाइप एम्पलीफायर, बी टाइप एम्पलीफायर, या जब दोनों मिला देते हैं तो ए बी टाइप और सी टाइप। ठीक है, प्रचालन के आधार पर जब बांटेंगे तो ए टाइप एम्पलीफायर, बी टाइप एम्पलीफायर, ए बी टाइप एम्पलीफायर और सी टाइप एम्पलीफायर। जब उसे हम लोग कपल्ड के आधार पर बांटेंगे तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, डायोड कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर और इंडक्टेंस या इंडक्टर कपल्ड एम्पलीफायर। लेकिन जब उसको साधारणतः हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ठीक है, तो एग्जाम में आपके क्या पूछे जाएंगे? एग्जाम में पूछे जाएंगे कि ट्रांजिस्टर विन्यास के आधार पर, विन्यास के आधार पर कौन कौन से प्रकार से होते हैं, तो आपको कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर कहेंगे। बोलेगा कि कपल्ड के आधार पर, तो आपको बोलना होगा, ठीक है, आरसी कपल्ड, ट्रांसफार्मर कपल्ड, डायोड कपल्ड, इंडक्टेंस कपल्ड। आपको बोलेगा प्रचालन के आधार पर, आपको बोलना होगा ए बी और सी टाइप एम्पलीफायर। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी के आधार पर। फ्रीक्वेंसी के आधार पर क्या क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के आधार पर फ्रीक्वेंसी के आधार पर होता है एएफ। हम सब बताएं कि क्या होता है एएफ। ठीक है, आरएफ, आईएफ, और बीडीयू। ये चीज होता है। तो क्या है एएफ? क्या है एएफ? ऑडियो एम्पलीफायर, ठीक है, आरएफ रेडियो एम्पलीफायर और आईएफ इंटरमीडिएट एम्पलीफायर और वीडियो एम्पलीफायर। देखिए, कोई भी चीज हम लोग बड़ा करके देखते हैं, बड़ा करके सुनते हैं, बड़ा करके कोई भी चीज एम्पलीफायर मैंने बड़ा कर, अगर आप ऑडियो को बड़ा कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो आप बड़ा करके सुन रहे हैं, तो वो एएफ एम्पलीफायर कहलाएगा, ऑडियो एम्पलीफायर कहलाएगा। ठीक है, अगर आप रेडियो पर सुन रहे हैं तो वो रेडियो एम्पलीफायर होगा। अगर दोनों देख रहे हैं, जैसे डीवीडी प्लेयर या सीडी या टीवी देख रहे हैं, तो वो ऑडियो वीडियो दोनों होगा, तो वो इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ चलचित्र आवाज नहीं सुन रहे हैं, तो वो वीडियो एम्पलीफायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज था। फिर एक प्रकार का होता है, लेकिन आपको अगली क्लास में बताएंगे, आज आपका हौच-पच हो जाएगा। अभी आप इतना ही याद रखिए, एक बार फिर से आप रिवीजन कीजिए। सबसे पहले विन्यास के आधार पर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर और कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। कपल्ड के आधार पर आरसी कपल्ड, ट्रांसफार्मर कपल्ड, डायोड कपल्ड, इंडक्टर कपल्ड। प्रचालन के आधार पर ए टाइप, बी टाइप, ए बी टाइप और सी टाइप। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर एएफ, आरएफ, आईएफ और वीडियो। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर और वीडियो एम्पलीफायर। ये सब सारा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले नाम याद करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे उसके काम को समझेंगे। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज आपको बहुत सारे नामों को याद करना है। आप वीडियो को 2 बार देखें, बार बार आप बोलें, खुद ब खुद आपको भी याद हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।